पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न में उत्तर दीजिए कि विभिन्न वर्गों वाले संख्या उन छात्र की संख्या दर्शाती विशेष विषयों को पसंद करते हैं। यानी यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि कितने छात्र हिंदी और विज्ञान दोनों को पसंद करते हैं लेकिन गणित को नहीं। ठीक है, गणित को पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले इस आकृति का अध्ययन करना है। तो आप कहोगे जैसे ये वाला जो आकृति हमें दिखाई दे रही है, इसके अंदर जितने भी छात्र या जितनी भी ये संख्या है सभी की सभी ये साइंस वाले हैं, और इसके अंदर जितने भी संख्या है वो सभी की सभी अपना आप में क्या है, तो वो हिंदी वाले, और इसके अंदर जितने भी संख्या सभी की सभी ये मैथ्स वाले हैं। ठीक है, यानी गणित वाले। अब हमें यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि यहाँ पर वो कह रहा है कि हिंदी और विज्ञान दोनों को पसंद करते हैं लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि गणित को नहीं, मतलब गणित को नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करें, हम गणित वाले को पूरी तरह से हटा देंगे कि इसको तो ये दोनों के दोनों पसंद करते ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है, अब कितने छात्र बचे हैं, तो आप कहोगे इधर 20 है, इधर 4 है, इधर 30 है। तो जो 20 छात्र ये तो केवल साइंस को पसंद कर रहे हैं, तो इनको भी नहीं लेंगे। हिंदी को ये केवल 30 ही कर रहे हैं, ये भी यानी कि दोनों को पसंद करना चाहिए, हिंदी और साइंस को, यानी कि हिंदी और विज्ञान दोनों को। तो यहाँ पर हिंदी और विज्ञान दोनों को कितने, केवल 4 छात्र जो हिंदी और विज्ञान दोनों को पसंद करते हैं। तो 4 ऑप्शन में देखेंगे तो बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। बस आपको आकृति को ध्यान से देखना है, फिर आपको यहाँ पर सोल्व करना है कि प्रश्न क्या पूछा है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है और एक उसमें से असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है और एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना। अब लेटर वाले में क्या करना, मैंने बताया था आपको कि लेटर को देखना है कि ये एक के बाद एक कैसे लिख रखे। ठीक है, तो हमें शुरू से देखना है। जैसे यहाँ पर क्या करना है, इस प्रकार का देखना है जैसे ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कीजिए। जैसे देखेंगे अगर हम टी से वी को देखेंगे तो टी 20 नंबर पे, भी 22 नंबर पे, मतलब इसमें +2 हुआ। कितना, +2। फिर वी से एक्स को देखेंगे तो 22 से 24, मतलब इसमें भी +2 हुआ। आपको यहाँ पर क्या दिखाई दिया है, तो आपको अगर टी से वी और वी से एक्स, मतलब इसमें +2 हो रहा है। कितना, +2। फिर यहाँ पर एम से ओ को देखेंगे तो एम 13 पे, ये 15 पे +2, तो यहाँ पर भी हम +2 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर ओ से पी, मतलब ओ 1 पे, सॉरी 15 पे, ये 16 पे, मतलब इसमें +1 हुआ है। कितना, +1। फिर यहाँ पर एस से जे को देखेंगे +2, जे से एल को देखेंगे +2, मतलब यहाँ पर भी +2 हो रहा है। कितना, +2। फिर यहाँ पर एन से पी को देखेंगे +2, पी से आर को देखेंगे +2, मतलब इसमें भी +2, इसमें भी +2 हुआ है। यहाँ पर सभी में +2 ही हो रहा है, लेकिन केवल एक में यहाँ पर +1 हुआ है। तो ये वाला असंगत है, मतलब ये बाकी से अलग है, तो ये वाला अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारे पास सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस हमें यहाँ पर फास्ट चेक करना है। आपको मैंने बताया था कि आपको इनकी प्लेस वैल्यू याद करना है अल्फाबेट की, और इनके विपरीत 2 चीज तो आपको याद होना ही चाहिए। आप आसानी से किसी भी प्रश्न को सोल्व कर लोगे, क्योंकि अगर आपने इनका कर लिए तो आपको लगभग पूरी रीजनिंग में काम आएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर पेंथेर को यहाँ पर 0 1 4 6 2 8 3 के रूप में लिखा जाता है और अनोदर को यहाँ पर 28 64 109 के रूप में लिखा जाता है। तो उस भाषा में ओ को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। सबसे पहले नंबर के प्रश्न को देखा था, वहां पर क्या था कि लेटर से संख्या दी थी और वहां पर हमने लेटर को संख्या में बदल के देखा था। लेकिन वहां पर क्या था, म्यूजिक का, यानी कि ज्यादा लेटर का पूछा था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिंगल लेटर का पूछा। तो इस कंडीशन हमें यहाँ पर इन लेटर को संख्याओं में नहीं बदलना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देख के काटना। मैंने फर्स्ट टाइम में भी आपको बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन देखिए, और कॉमन देख के काटने वाले ये प्रश्न सबसे ज्यादा अभी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें यहाँ पर संख्या में बदलना करके। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन देखेंगे तो आपको पता है इनमें सबसे ज्यादा यहाँ पर इतना तो पूरी तरह से कॉमन दिख रहा है। ठीक है, दोनों में यहाँ से कहाँ तक थे, इसमें आपको पता है ये एन और यहाँ पर टी से यहाँ तक इतना पूरा कॉमन दिख रहा है, सिर्फ पी और ओ को छोड़ के। और ओ को हमें पूछा तो यहाँ पर सारे के सारे कॉमन है, केवल किसको छोड़ के, तो यहाँ पर आपको कहोगे आप, हम जैसे इसमें देखेंगे तो क्या कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसमें हमारे पास केवल इधर से क्या छूटेगा, तो यहाँ पर से 9 छूट रहा है। ठीक है, यहाँ से 9 छूट रहा है और इधर से 3 छूट रहा है, बाकी सारे की सारे कॉमन है, बाकी सारे की सारे कॉमन है। तो जो छूटा है, जैसे पी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 3 का पी, इधर से ओ का क्या हो जाएगा, 9 और 9 का ओ हो जाएगा। ये मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में बताता क्योंकि हर शिफ्ट में पूछा गया था। तो ओ का क्या निकला, 9 निकला, इसका क्या है, 9 है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 9 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है और ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे इसने कहा कि गुणे माइनस भागित प्लस इसका ये दिया है और इनका अर्थ भी यहाँ पर दिया है, तो इसके हिसाब से हमें इनका संबंध निकालना होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले इन दोनों का हमें क्या करना है, देखना आपस में। जैसे यहाँ पर क्या है, तो आपको होगा यहाँ पर गुणे का चिन्ह है और गुणे का चिन्ह का अर्थ यहाँ पर क्या कहा कि यहाँ पर देखिए एक्स गुणे वाई का अर्थ है कि एक्स वाई की माता है, तो यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर देखिए एक्स वाई की माता है, तो यहाँ पर एच आई की माता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एच आई की
माता हो जाएगी। तो यहाँ पर एच आई की हम माता बना लेते हैं। तो एच क्या है, आई की माता है, तो यहाँ पर हमने एच आई की माता बना ली। ठीक है, यहाँ पर जैसे कहा कि एच आई की माता होगी, तो यहाँ पर ये हमने एच बनाया। एच क्या है, तो आई की माता है, तो एच को हम ऊपर लिखा, ये माता है। उसके बाद हम इन दोनों में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो आपको हो गया आई और जे के बीच, और यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, माइनस का। और यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या कहा कि एक्स माइनस वाई का अर्थ है एक्स वाई की पत्नी है। तो यहाँ पर भी आई जे की पत्नी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आई जे की पत्नी। तो आई जे की पत्नी, तो जे को हम यहाँ पर इसके साइड में लिखे, ये दोनों पति पत्नी है। तो आई जो जे की पत्नी, तो ये पत्नी हो गई और ये पति हो गया, ये दोनों पति पत्नी है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जे और के बीच में संबंध। तो यहाँ पर कौन सा, भागित का चिन्ह है। और भागित का अर्थ क्या कहा कि एक्स भागित वाई का अर्थ है कि एक्स वाई का पिता है, एक्स वाई का पिता है। तो यहाँ पर भी जे के का पिता हो जाएगा। ये जे क्या हो जाएगा, के का पिता हो जाएगा। तो के नीचे लिखा जाएगा क्योंकि इनका संतान है। तो जे के का पिता है, तो ये सही है कि ये के और इसका पिता यहाँ पर सही बना। अब हम इन दोनों का संबंध देखेंगे। तो यहाँ पर के और एल के बीच में, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस का। और प्लस का अर्थ क्या करा कि एक्स प्लस वाई का अर्थ है एक्स वाई की बहन है, एक्स वाई की बहन है। तो यहाँ पर भी के एल की बहन हो जाएगी। तो ये जो के है ये एल की बहन हो जाएगी। तो एल को क्या करेंगे, इसका बहन बनाएंगे। तो के एल की बहन है, तो ये बहन है, तो यहाँ पर माइनस लगाते हैं। ये भी इसका भाई या बहन है, लेकिन हमें यहाँ पर कंफर्म नहीं कहा कि एल पुत्र है कि पुत्री है, मतलब जे की पुत्र है कि पुत्री, ये कंफर्म नहीं कहा। लेकिन के की या क्या इनकी संतान, तो फिर के की भाई या बहन है। ठीक है, अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न यहाँ पर हमारा पूछ रहा है कि तो एच एल से किस प्रकार संबंधित है। यानी यहाँ पर भी से लगा, वहां से आपको उल्टा बताना है कि यहाँ पर एल का एच क्या लगेगा। तो आप कहोगे यहाँ पर एल का एच क्या लगेगा, तो ये एल है और एल के पिता है और पिता की ये पत्नी, मतलब ये इसकी माँ है। कोई कौन सी, आई माँ है और आई की ये माँ है, मतलब अपनी माँ की माँ। अपनी माँ की माँ अपनी क्या लगती, तो आप कहोगे वैसे तो नानी लगती, लेकिन नानी ऑप्शन में नहीं देते, हम क्या बोलेंगे, माता की माता। यहाँ पर क्या है, माता की माता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हो, बताते कि एच एल से किस प्रकार संबंधित है। तो एच का एल क्या लगेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर एच का एल लगेगा, तो ये बेटी की बेटी या बेटा ऐसा आप बताओगे। लेकिन नहीं, आपको जहां से लगा वहां से उल्टा बताना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक कागज को नीचे दिखाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर कैसा दिखाई देगा, ये हमें पूछ रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या करना, हमारा ये पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। हमें यहाँ पर कुछ बिंदु द्वारा यहाँ पर हमें डायरेक्शन दिया है, इन डायरेक्शन के हिसाब से हमें मोड़ने पर यह आकृति कैसी बन जाएगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इतने हिस्से से मोड़ेंगे, ये डेजेस वाले इतने को। तो आपको पता है इस डायरेक्शन में मोड़ेंगे तो यहाँ पर वैसा कि वैसा इधर भी बन जाएगा। कहाँ पर, यहाँ पर बन जाएगा कुछ इस प्रकार का। ठीक है, कैसा बनेगा, तो ये हमारा पलट जाएगा और पलटने के बाद कैसा हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर पलटने के बाद यहाँ पर ये हो जाएगा और ये यहाँ से इतना हो जाएगा और ये ऐसा होकर ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये पलट जाएगा। फिर इसने कहा कि पूरा की पूरा हमें इस देश के हिसाब से पूरा की पूरा रोटेट करना है। तो अगर हम यहाँ पर पूरा की पूरा रोटेट करेंगे तो आपको पता है ये ऐसा बनेगा, ये फिर ऐसा बनेगा, फिर ये ऐसा बनेगा, उसके बाद ये ऐसा बनेगा, ऐसा मतलब उसका ही बनेगा। ठीक है, इधर से भी देखेंगे तो सबसे पहले आपको पता है ये ऐसा होगा, फिर ये ऐसा होगा, फिर ये ऐसा होगा, फिर ये ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। ठीक है, तो कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये इस प्रकार का बनेगा। तो ये वाला ऑप्शन में चेक कीजिए कहां पर है। तो आपको यहां पर ऑप्शन में केवल कहां पर दिखाई दे रहा है, तो केवल हमें सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, थोड़ा सा अगर रोज प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से बता दोगे देखते ही। ठीक है, तो कौन सा यहां पर ऑप्शन नंबर हमारे यहां पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वो कौन सा विकल्प है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। अब ये हमारे पास, मैंने बताया था आपको, ये वर्गीकरण का प्रश्न है और यहाँ पर भी 4 विकल्प दिए हैं और इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। अब यहाँ पर हमारे पास कौन सी संख्या है, संख्या वाली है। 3 समूह दिए है, तो तीनों में देखिए क्या संबंध है। तो ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर संख्या में क्या हो रहा है, कैसी लिखी है। तो पीछे बड़ी संख्या, तो क्या करें हम, थोड़ा सा इनमें 2 आगे वाली संख्या से पता करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर इनका गुणा करेंगे, इसका कुछ ऐसा कुछ, तो हमें यहाँ पर स्पष्ट संबंध नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे 18 छंग 72 और यहाँ पर देखिए 18 छिंग कितने होते हैं, 72 होते हैं और 12 छिंग भी 72 ही होते हैं। कितने होते हैं, सॉरी 18 पंजे 18 छिंग कितने होते हैं, तो आप कहोगे 18 छिंग 72 और 12 छिंग भी 72 ही होते हैं। मतलब यहाँ पर ये है कि दोनों को 6 गुणा करने पर आ रहा है। ठीक है, दोनों का 6 गुणा करने पर आ रहा है, लेकिन बाकी में ऐसा कुछ नहीं। जैसे इसका अगर 6 गुणा करेंगे तो नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, यहाँ पर देखेंगे तो इसका भी नहीं होगा। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पर 18 और 12 में इसको 6 गुना करेंगे तो पीछे वाली संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, सी वाला इनसे असंगत होगा। ये अलग ही दिखाई दे रहा है, जिसकी संख्या कट रही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस त्रिक का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित त्रिकों की संख्या संबंधित है। यहाँ पर इस प्रकार का जो संख्या लिखी, इनका जो आपस में संबंध है उसी प्रकार का संबंध किस विकल्प
विकल्प में है ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये भी मैंने अभी करवाया था, आपको चेक कीजिए इनका आपस में क्या संबंध है, फिर ऑप्शन में चेक कीजिए। सबसे पहले इनका यहाँ पर संबंध चेक करके फिर ऑप्शन में ढूंढिए। तो वीडियो को रोकिए और खुद से सोल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए चेक कीजिए। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सामने वाली थोड़ी सी छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, तो इसको हम क्या करेंगे, इन संख्या को लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं, घन कर सकते हैं, कुछ भी करो, हमें यहाँ पर क्या आना चाहिए, पीछे 10 और यहाँ पर 90। ठीक है, तो कीजिए। जैसे अगर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका गुणा करेंगे तो 11 एकम 11 होगा, और 11 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने 10 बचेंगे, और यही 10 यहाँ पर है। ठीक है, नीचे देखिए सेम तरीके से इसका भी अगर हम गुणा करेंगे तो 13 सतह कितने होंगे, तो आपको 13 सतह 51 होंगे, और 51 में से, ठीक है, यहाँ पर 13 सतह 51 हो रहे, 51 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास 90 होंगे, और 90 भी यहाँ पर है। यानी हमें यहाँ पर संबंध क्या मिल रहा है, पहली दो संख्या को आपस में गुणा करना है, और गुणा करने पर जो संख्या आती है उसमें से क्या करना, हमें -1 करना है, तो पीछे वाली प्राप्त होती है। क्या ऐसा ऑप्शन में हो रहा है क्या, तो चेक कीजिए। जैसे अगर हम देखेंगे पहले में तो 2 एकम 2, 2 में से -1 करेंगे तो आपको पता है 15 तो होना ही नहीं, ये होगा ही नहीं। यहाँ पर क्या करेंगे, इनका भी आपस में गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, 20 में से 1 माइनस करेंगे 19, ये वाला समुच्चय मैच होता हुआ दिखाई दिया है। फिर यहाँ पर इनका आपस में गुणा करेंगे तो 3 6 18, 18 माइनस 17 होना चाहिए, ये भी नहीं है। यहाँ पर इसका गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 12 माइनस 11 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो मैच कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। बस हमें सबसे पहले इन दोनों का समुच्चय पता करना है, फिर आपको यहाँ पर पता कर लेना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति के एक टुकड़े को मोड़ने पर क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। कागज खुलने पर यह कैसा दिखाई देगा, मतलब कैसा दिखेगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ये भी हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग वाला प्रश्न है, जिसे हमने अभी इससे एक अगले प्रश्न को देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना, हमें ये डायरेक्शन दिया, इसके हिसाब से मोड़ना है। जैसे इसके हिसाब से मोड़ेंगे तो आपको पता है इतने हिस्से को मोड़ना है, तो अगर हम इतने हिस्से को मोड़ेंगे तो ये सेम की सेम यहाँ पर भी नीचे बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, सेम की सेम यहाँ पर नीचे बन जाएगा, और ऊपर यहाँ पर 0 लग जाएगा। तो ऐसा सेम की सेम 0 कहाँ पर बनेगा, सॉरी ऊपर नहीं है, इस साइड बनेगा। ठीक है, इस साइड है तो ये पलट के नहीं यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर, यहाँ पर। अगर ऐसा वाला अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमें ऑप्शन नंबर ए और डी में दिखाई दे रहा है, इनमें नहीं दिखाई दिया है, तो इसको हम हटा देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ से रोटेट करेंगे, यानी इस तरफ से, तो इसको पूरा रोटेट करेंगे तो ये सामने की ओर झुक जाएंगे, उधर पलट जाएंगे। अगर पलटा हुआ ऑप्शन में देखेंगे तो ये यहाँ पर तो सीधा ही है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर देखिए हमें कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है, और हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले कथन को सत्य मानना है, कथन को समझना है, फिर उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, सही गलत कह रहा है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो ये हमारा न्याय निगमन का प्रश्न है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर कथन को समझेंगे। तो कथन पढ़िए। जैसे कथन में यहाँ पर कह रहा है कि कुछ शर्ट पैंट है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ शर्ट पैंट है, यहाँ पर देखिए जो कुछ शर्ट है, ठीक है, ये कुछ शर्ट पैंट है, तो यहाँ पर हम शर्ट बनाते हैं, तो ये हमारा शर्ट है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ शर्ट पैंट, क्या है, पैंट है, तो यहाँ पर कुछ शर्ट पैंटों को बना लेते हैं, ये हमने कुछ वाला बनाया, और ये क्या है, पैंट है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर दूसरे को पढ़ते हैं। अब दूसरा क्या कह रहा है कि सभी पैंट जैकेट है। अब जितने भी पैंट है सभी की सभी जैकेट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी पैंटों को हम जैकेट के अंदर बना लेंगे, तो ये हिस्सा भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी की सभी पैंट जैकेट है, तो ये हमने जैकेट बना लिया। उसके बाद तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा यहाँ पर कह रहा है कि सभी जैकेट ट्राउजर है, मतलब ये जितने भी जैकेट है सभी के सभी ट्राउजर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी लेंगे और यहाँ पर सभी की सभी को अंदर बनाएंगे, और ये ट्राउजर है। ठीक है, ये क्या है, ट्राउजर है। अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, हमें ये देखना है। ठीक है, क्या निष्कर्ष सही कह रहा है, गलत कह रहा है। तो पहला निष्कर्ष तो हमें यहाँ पर कह रहा है कि कुछ ट्राउजर शर्ट है, तो जब यहाँ पर हमें सभी की सभी यहाँ पर क्या है, जैसे कुछ ट्राउजर शर्ट है कह रहा है, तो जब यहाँ पर हमारे पास जो इतना शर्ट का हिस्सा ये ट्राउजर के अंदर है, मतलब ये कुछ ट्राउजर शर्ट तो हमें दिखाई दे रहा है, तो पहला वाला तो सही कह रहा है। अब दूसरे को देखेंगे, सभी जैकेट शर्ट है, कि जितने भी जैकेट सभी की सभी सेट शर्ट है क्या, तो आपको यहाँ पर तो कुछ जैकेट शर्ट है सभी नहीं है, क्या है, कुछ जैकेट शर्ट है सभी नहीं है, तो ये गलत कह रहा है, तो ये वाला हमें गलत कहा है, केवल पहला वाला सही कहा। तो ऑप्शन में देखिए केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण सी में करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। बस हमें यहाँ पर कथन को समझना है, फिर आपको क्या करना है, उसके हिसाब से निष्कर्ष को देखना है, और कथन को हमेशा आपको सत्य मानना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति की पहचान कीजिए जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। ये हमारी जो प्रश्न है ये आकृति श्रृंखला का प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न सोल्व करने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा आप ऐसे ही प्रश्नों में गलती करते हो, लेकिन कुछ भी नहीं करना, आपको एक एक चिन्ह या कोई भी ऑब्जेक्टिव एक एक को लेकर चलना है। ठीक है, कैसे,
मान लो यहाँ पर हम सबसे पहले प्लस को देखते हैं, तो प्लस यहाँ पर था, अगले में जाके प्लस बीच में हो चुका है, फिर अगले में देखेंगे तो इस कोने पे हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर अगले में देखेंगे तो ये यहाँ पर आया है, तो फिर अगले में कहाँ पर होना चाहिए, तो आप कहोगे अगले में नीचे की ओर होना चाहिए। कहाँ पर, जैसे इससे गया तो ऐसा आ रहा, फिर ये ऐसे जाएगा, तो नीचे की ओर देखेंगे तो केवल हमारे पास दो ऑप्शन में, कहाँ पर है, तो आप कहोगे केवल दो ऑप्शन में है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दो ऑप्शन को भी हटा लेते हैं, ठीक है। कहाँ पर है, तो केवल हमें यहाँ पर दिखाई देता है, तो ठीक है, इसको मान लेते हैं, ये वाला हमारा सही हो सकता है, यानी ये अभी हम इसको गलत ले लेते हैं, ठीक है। अभी पूरी तरह से प्रश्न हमने गलत ऑप्शन हटाया नहीं है। अब हम यहाँ पर किसी एक चिन्ह को देखेंगे, ये वाला, अब ये वाला चिन्ह यहाँ पर था, अगले में यहाँ पर हुआ लेकिन पलट गया, मतलब एक बार इधर पलट गया, ठीक है, इधर, उसके बाद बाएं ओर पलटा, फिर अगले में देखेंगे तो यहाँ पर आया और पलटा दाईं ओर, फिर अगले में देखेंगे तो ये नीचे की ओर यहाँ पर आया, फिर पलटा, तो अगला कहाँ पर आना चाहिए, तो आप कहोगे यहाँ पर आना चाहिए। कहाँ पर आना चाहिए, तो जैसे ये एक एक स्थान थे, तो यहाँ पर आना चाहिए, या फिर यहाँ पर भी, यहाँ पर तो सीधा जाएगा नहीं, या फिर इसको उछल के भी यहाँ पर नहीं जाएगा, तो ये यहाँ पर आएगा। कहाँ पर, यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें है, और ये पलटेगा, ये इधर है तो उस साइड पलट जाएगा, तो उस साइड पलटा हुआ हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला मैच हो रहा है, यहाँ पर भी मैच हुआ, इसको भी हम ले लेते हैं, ये तो पलटा ही नहीं, तो इसको भी हटा दो, ठीक है, और ये भी हम हटा देते हैं, ये ऑप्शन हटा दिया। उसके हिसाब से ए वाला तो मैच हो रहा है। पी को भी चेक कर लीजिए, ठीक है। पी को देखेंगे तो आपको पता है कि पी कहाँ पर है, तो पी यहाँ पर है, अगले में जाके पलट पे ये नीचे की ओर हो चुका है, अगले में और पलट के नीचे की ओर हो चुका है, फिर यहाँ पर पलट के हुआ, तो अगला हमारा इस वाले स्थान पे आना चाहिए, किस स्थान है, तो इस वाले पे, तो इस वाले पे आना चाहिए, तो इस वाले पे कहाँ पर है, तो आप कहोगे ये यहाँ पर, और यहाँ पर रहता था तो पलट गया, तो पलटने पर ये यहाँ बना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा वाला मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का स्थान यहाँ पर तो रहेगा नहीं, क्योंकि स्थान तो हमेशा जो जहां जा चुका था वहां तो जाएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि शब्द ड्रिफ्टिंग के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर ड्रिफ्टिंग के अक्षरों को हमें क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है, ड्रिफ्टिंग के। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको पता है कि सबसे पहले इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला में लिखेंगे, तो इसमें सबसे पहले एबीसीडी में कौन आता है, हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर आप एक काम करो, जैसे हमने यहाँ पर ड्रिफ्टिंग लिख लिया, ठीक है, तो ये हमने क्या करा, यहाँ पर ड्रिफ्टिंग को लिख लेंगे सबसे पहले, और ड्रिफ्टिंग लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इनको अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करेंगे। तो व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले एबीसीडी में इनमें कौन आता है, तो आप कहोगे ए आता है तो ए को लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर कौन आता है, तो डी आता है तो हम डी को लिखेंगे, और डी के बाद क्या आता है, तो एफ आएगा इसमें से, तो एफ लिखेंगे, इसमें से और कौन आएगा, तो जी आएगा तो जी को लिखेंगे, फिर क्या आएगा, आई आएगा तो आई को लिखेंगे, फिर क्या आएगा, तो एन आएगा तो एन को लिखेंगे, एन के बाद क्या आएगा, आर आएगा तो आर को लिखेंगे, और आर के बाद लास्ट में टी आ जाएगा। इसमें कितने अपरिवर्तित रहेंगे ये हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो अपरिवर्तित का मतलब ये है कि जिसमें कोई स्थान चेंज ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर जी पहले पे था, इसका भी परिवर्तन हो गया, आर हमारा दूसरे पे था, इसका भी परिवर्तन हो गया, ए तीसरे पे था, इसका भी परिवर्तन हो गया, एफ हमारा यहाँ पर चौथे पे था, और यहाँ पर कहाँ पे, तीसरे पे, ये भी परिवर्तन हो गया, टी भी पीछे चला गया, परिवर्तन हो गया, आई भी हमारा परिवर्तन हुआ क्या, तो आप कहोगे देखिए, जैसे आई यहाँ से देखेंगे 6 नंबर पे, यहाँ पर 5 नंबर पे, तो ये भी परिवर्तन हो गया, एन भी हमारा यहाँ पर परिवर्तन हो गया, जी भी परिवर्तन हो गया, सभी की सभी ये परिवर्तन हो गए। हमें यहाँ पर पूछा कि अपरिवर्तित, सब परिवर्तित हो गए हैं, हमें यहाँ पर अपरिवर्तित पूछा, तो अपरिवर्तित कोई भी नहीं ऐसा है, तो कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर में देखेंगे ए वाला हमारा यहाँ पर कोई नहीं, ये वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या करना था कि जैसे मान लो अगर डी यहाँ पर कहाँ पर है, 1 नंबर पे, तो यहाँ पर भी 1 नंबर पे ही होना चाहिए, तो वो परिवर्तन नहीं होते, ठीक है, वो अपरिवर्तित रहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सभी के स्थान चेंज हो गए हैं, तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आना चाहिए, यानी ये भी हमारी आकृति श्रृंखला का प्रश्न है, और यहाँ पर भी हम बताना कि अगली आकृति कैसी होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए, आपको यहाँ पर डी को देखने की जरूरत नहीं, सभी में, ठीक है, नहीं कि नया लेटर देखा है, यानी अब हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम चेक करेंगे किसी एक लेटर को लेके, यानी इनका स्थान सभी में देखेंगे तो आपको पता है ये सीरियल है, और यहाँ से ये, और यहाँ से ये, इतना एज प्रकार का ही बनता हुआ जा रहा है, ठीक है, बाकी इसमें कोई जगह नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए, एक एक लेटर को देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जैसे अगर हम यहाँ पर एच को देखेंगे, ठीक है, तो अगले में कहाँ पर गया, तो यहाँ से एच अगले में सबसे नीचे की ओर जा रखा, मतलब इस वाले हिस्से पे पहली आकृति को बनाने की कोशिश करें। इसके बाद इससे अगले को देखेंगे, जैसे हमने इससे इसको देख लिया तो यहाँ पर एच हुआ, तो हमने ये गोल कर दिया। इससे आगे देखेंगे तो आपको पता है एच कहाँ पर देखने को मिला है, तो इसमें वापस से ऊपर चले गया, तो हम क्या करेंगे, इसमें वापस से एक और गोल कर लेते हैं कि आप वापस से ऊपर चले गया। इससे और आगे देखेंगे तो वापस से और उसी स्थान पर नीचे आ गया, तो हमने यहाँ पर एक और गोल कर लिया, मतलब एच वापस से उसी स्थान पर आ गया।
इसका मतलब और आगे जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से h यहाँ पर है तो वापस ये h यहाँ पर चले जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पर चले जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से जैसे h बढ़ रहा था उसके हिसाब से h यहाँ पर होना चाहिए। तो h यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो कहाँ पर है, तो आपको होगा केवल यहाँ पर नहीं है, तो ये हटा देंगे, 3 ऑप्शन में है, ठीक है। अब हम यहाँ पर मान लो s को देखते हैं, s यहाँ पर है, अगले में देखेंगे तो s यहाँ पर हुआ है, फिर अगले में देखेंगे तो अगले में s हट चुका है, मतलब ये नया लेटर वाला है, तो इसको हम चेक नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नया लेटर जुड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे को देखते हैं। अब दूसरे को देखेंगे तो आपको पता है नया लेटर, जैसे s इधर से देखेंगे तो यहाँ से r जुड़ा है, RR, तो अगले में भी नया लेटर क्या जुड़ेगा, तो यहाँ पर d में नया सब जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको हम चेक नहीं करते, ये नया लेटर वाला है। अब यहाँ पर 6 को देखोगे, 6 सभी में, तो यहाँ पर इस कोने पे था, अगले में जाएंगे तो ये इस कोने में हो गया, ये वहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर, ठीक है। फिर अगले में देखेंगे तो वापस इस कोने पे रहा, डबल में लगाता हूँ, फिर अगले में देखेंगे तो वापस इस कोने पे रहा, तो अगले में वापस से ये इस कोने पे आ जाएगा, किस पे, इस कोने पे, यानी यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ। अब ये यहाँ ऑप्शन में देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको हटा देंगे। अब हमारे पास केवल ऑप्शन बचे 2। अब हम यहाँ पर सी को देख लेते, सी भी सभी में, तो आपको पता है यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर आपको पता है एज कहाँ पर होगा, यहाँ, और 6 यहाँ पर, और ऑप्शन हमारे कौन से बचे, तो आपको होगा ये 2 तो हट चुके हैं, ये हमारे पास 2 बचे। अब हम यहाँ पर सी का स्थान देखते हैं, तो सी यहाँ पर था, अगले में गया तो सी कहाँ पर चले गया, ऊपर चले गया, फिर अगले में कहाँ पर आया, तो आपको होगा सी इस तरफ आया, इस तरफ आया। इसका मतलब ये है कि सी यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर आया, तो अगले में जैसे अगर इस तरीके, तो सी यहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, ऊपर की ओर होना चाहिए। तो ऊपर की ओर अगर हम सी देखेंगे तो ऊपर की ओर तो नहीं है, लेकिन सी इस वाले स्थान पर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ से तो ये नीचे आ चुका था, ठीक है, नीचे तो यहाँ आ चुका है, उसके बाद सी यहाँ पर गया है, इसका मतलब, ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले सी को हमने समझा, सी को देखा ध्यान से, तो सी को देखिए, सी यहाँ पर था, फिर अगले में देखेंगे तो सी यहाँ पर आया, फिर अगले में देखेंगे सी कहाँ पर, यहाँ से ऊपर ऊपर गया, ठीक है, इस तरफ गया, फिर सी इधर कोने पे आया, इसका मतलब सी यहाँ पर आया, फिर इससे अगले में देखेंगे तो सी वापस से यहाँ पर आया, तो अगले में सी कहाँ पर होना चाहिए, तो सी अगले में वापस से ऊपर की ओर चले जाना चाहिए, ऊपर की ओर चले जाना चाहिए। तो ऑप्शन में देखेंगे तो नहीं, तो फिर वापस से सी इस वाले स्थान पर होना चाहिए, या फिर नया स्थान पर होना चाहिए। तो नया स्थान कौन सा है, तो ये वाला है, ठीक है, कहाँ पर, ये यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पर सी का देखेंगे तो एच और 6 और सी कहाँ पर होना चाहिए, तो बीच में तो नया लेटर होगा, बीच में नया लेटर होगा, तो हमारे पास यहाँ पर सी कहाँ पर है, यहाँ पर है, उसी स्थान पर ये वापस जा नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर नहीं होगा, केवल ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, क्योंकि इस स्थान से वापस गया नहीं। ये सी कभी भी अपना स्थान एक बार से 2 बार नहीं रखा है, तो ये हटा देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सी को हमने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि सी यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, क्या वापस से कोई अपने स्थान पर गया, तो नहीं गया, तो नया स्थान रहेगा, तो नया स्थान इसमें वापस वही बता रहा, तो ये नहीं होगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार mn पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यानी mn रेखा हमें दी है और सबको पता है सबसे ज्यादा mn रेखा वाले प्रश्न बनते हैं। हमें यहाँ पर क्या करना है, जल्दी सोल्व करने के लिए गलती निकालना है। यानी इसका इस साइड कैसा दिखाई देगा, दाएं, और इसकी आकृति कैसी बनेगी हमें ये बताना है। तो सबसे पहले आपको पता है प्रतिशत जो दिया है यहाँ पर पलट जाएगा, कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ये वाला सीधा ही है, तो हमने गलती निकाल के ऑप्शन सी को हटा दिया। यहाँ पर 7 कैसा बनेगा, 7 कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो 7 देखेंगे सभी में तो ये सीधा ही है, तो इसको भी हम हटा देंगे। 2 बचे हमारे पास। आपको पता है यहाँ पर बी है तो इधर जाके ये डी है, तो यहाँ पर जाके डी हो जाएगा। बी है तो डी हो जाएगा। ऑप्शन में दोनों में है, आर भी सेम है, ई भी सेम है। एच को देख लीजिए, एच यहाँ पर है तो एच कैसा बनेगा, इधर आके इस प्रकार का। इस प्रकार का केवल ऑप्शन नंबर ए में है, यहाँ पर नहीं, एच सीधा ही है, तो ये भी हमने हटाया। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐसा कचरे टाइप का दिखा तो बस गलती निकाल के आपको प्रश्न को सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणे और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, सबसे पहले इस समीकरण में चिन्हों को बदल के समीकरण को सोल्व करना है, फिर सोल्व करने पर क्या आएगा ये बताना। तो फटाफट से आप चिन्हों को बदलिए और सोल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस को बदलेंगे तो जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस और जहाँ माइनस है वहाँ पर प्लस। उसके बाद गुणे और भागित को, तो जहाँ गुणे का है वहाँ पर हम भागित का करेंगे और जहाँ भागित का है वहाँ पर हम गुणे का बदल देंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग देंगे, ठीक है। तो भाग दीजिए, यहाँ पर भाग देंगे तो आपको पता है 5 का इधर करेंगे, 5 चौको 20। उसके बाद 4 बचा, कितना हुआ 48, 5 नाम 45। फिर आपको पता है यहाँ पर कितना बचा 3, तो 5 7 35, कितने 497 में कटा है, ठीक है। ऊपर से यहाँ पर माइनस क्या करेंगे, 69 को उतार लेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लस भी उतार लेंगे और इसका गुणा कर लेंगे। तो आपको पता है 12 दूना 24, 9 दिन 18, यानी यहाँ पर 1800 कितना हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। कितने 1824, ये हमने सीधे गुणा कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं। जैसे हम क्या करेंगे 69, इधर में से 69 को माइनस कर लेते हैं, या फिर इधर भी हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है।
तो मान लो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसे 497 में से इस 69 को माइनस करता हूँ, ठीक है। 497 में से मैं 69 को माइनस करता हूँ, यहाँ पर 17 में से 9 8, उसके बाद 8 में से 6 गए 2, उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 का 4 ही रहेगा, ठीक है। 4 का क्या रहेगा 428। अब 428 प्लस यहाँ पर मैं 1824 कर देता हूँ, कितना 1824। तो इनको प्लस करेंगे तो कितना होगा, तो 8 4 12 का 2 हासिल का 1, 12 का 2 हासिल का 1, यानी यहाँ पर हमारे पास माइनस क्या था तो ये माइनस का ही रहेगा, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा। यहाँ पर क्या होगा तो ये माइनस का ही चिन्ह उतरेगा, मतलब यहाँ पर माइनस होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इधर से इस संख्या को माइनस कर लेंगे, ठीक है। 1824 में से 428 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने यहाँ पर माइनस किया, मान लो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 1824 में से 428 को माइनस कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं माइनस करूँगा तो 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा, ये मैं माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 11 हुआ था और 11 में से आपको पता है 2 जाएंगे तो 9 बचेगा। उसके बाद 96 अगर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर क्या था 7, 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेगा और 1 का 1 ही। 1396 ऑप्शन में चेक कीजिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर डी में दिया। आप कहोगे ऐसा क्यों सोल्व कर रहे थे, तो ये आप ऐसा ही करोगे।